पोकेमॉन नाम आज हर जगह में बहुत फेमस है। इसमें ऐसे बहुत से इंप्रेसिव पॉकेट मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें आप अपने साथ कहीं भी एक बॉल में रख कर ले जा सकते हैं। और पोकेमॉन सन एंड मून जब रिलीज हुआ तो इसमें ऐसे बहुत से न्यू पोकेमॉन्स आए, वो भी मेगा एवोल्यूशन के साथ 802 के करीब। तो अब इतने सारे पोकेमॉन्स में हम हर एक कोई नाम याद नहीं रख सकते कि किसका कौन सा नाम है, पर कुछ ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिनका नाम हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और इन पोकेमॉन्स की पावर में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पर कुछ ऐसे हैं जिनके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। जब किसी का सामने लेजेंडरी पोकेमॉन से होता है तो बाकी के पोकेमॉन्स इनके आगे कुछ भी नहीं है। इन लेजेंडरी पोकेमॉन्स की ताकत बहुत ही ज़्यादा है और बहुत खतरनाक होती है। हम लोगों ने जब पहली बार पोकेमॉन की सीरीज में लेजेंडरी पोकेमॉन हो और ल्यूगिया को देखा तो इनकी पावर देख के सबके होश उड़ गए थे। स्टार्टिंग में ही ऐश को हो देखा और वो मूवमेंट सच में बहुत ज़्यादा ऑसम था, पर उसके बाद ये सब रोका नहीं। हमें एक के बाद एक जोरदार लेजेंडरी वर्ड आर्टिकुनो, जैपेटोस और मोल्ट्रेस देखने को मिले कैंडो रीजन में। म्यू और म्यूटू ने तो फैंस के दिलों को थमा दिया था, पर ये सब शुरुआत में था, उसके बाद उनको ज़्यादा नहीं बताया गया है। तो अब इतने साल हो चुके हैं, ऐसे बहुत से न्यू पोकेमॉन्स आ गए हैं जो इम्पॉसिबली पावरफुल हैं और पिकाचू भी किसी से कम नहीं है। तो हम ऐसे 5 पोकेमॉन्स की बात करेंगे कि इनमें से सबसे पावरफुल कौन है और कौन है सबसे ज़्यादा बेस्ट। पहले बात करते हैं डिट्टो की। भले ही लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है पर उनसे कम भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पोकेमॉन दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है, एकदम पिंक जेली की तरह, पर सभी को पता है ये कैसे सबको बेवकूफ़ बना सकता है। इसी हिसाब से ये सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक है। ये अपने शरीर को किसी भी शेप का बना सकता है और किसी भी पोकेमॉन की नकल कर सकता है, पर यही नहीं है, दूसरी चीज़ों की तरह भी बन सकता है, टेबल्स, बेड, ऐसे ही। और डिट्टो बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं। ये लड़ाई के वक्त अपने शरीर को पत्थर बनाकर सो जाते हैं और उठने के बाद इनकी ताकत और भी ज़्यादा होती है। अगर सोचे ये सब अपने में आ गए तो बाकियों का क्या होगा। अब बात करते हैं सेकंड पोकेमॉन म्यू की। म्यू का जो रैंक है वो आसानी से सबसे खास पोकेमॉन में आता है, पर इसका जो बड़ा वाला रूप है वो अलग ही लेवल में है। जो नॉलेज है उसके हिसाब से म्यू का घर हर एक साइकिक पोकेमॉन का डीएनए में है, इसलिए बाकी के साइकिक टाइप पोकेमॉन्स के पास ये पावर्स होती हैं। इसलिए म्यू बाकियों से जो करवाना चाहे वो करवा सकता है और ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो म्यू नहीं कर सके। ये हर तरह के मूव को सीख सकता है और फैंस को इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं जो किसी के सामने नहीं आते। और सालों पुराने पोकेमॉन कम्युनिटी ने म्यू को बहुत रिस्पेक्ट दी है, पर कुछ लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर करते हैं, जैसे टीम रॉकेट। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अगर हम कुछ नहीं भूल सकते हैं तो वो है सबका फेवरेट पोकेमॉन म्यूटू। इसकी इंसेन पावर को देखकर हमें पोकेमॉन से और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। ये एक लेबोरेटरी में बना है और म्यूटू को डॉक्टर फूजी ने बनाया है म्यू की मदद से, मतलब ये म्यू का क्लोन है, इसलिए इसे म्यूटू भी कहा जाता है। इंसानों ने इसे इस उम्मीद से बनाया था कि ये म्यू से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, पर इसकी साइकिक पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि इसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। म्यूटू की सारी पावर म्यू की तरह ही है, पर इसमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। म्यूटू की बहुत हार्ड लाइफ थी जिसकी वजह से इसे बुरा बनना पड़ा, जिससे सारे पोकेमॉन ट्रेनर को ख़त्म करने वाला था। पर मैं सिर्फ एश केचम को थैंक्स कहूँगा क्योंकि वही एक ऐसा था जिसकी वजह से उसने अपना प्लान बदल दिया, पर उसके गुस्से से पंगा लेना ही ठीक नहीं है। नेक्स्ट में है रुकाजा। रुकाजा पहली बार पोकेमॉन रूबी एंड सैफियर में आया था। इस आसमान में उड़ते हुए बड़े से पोकेमॉन से सबको प्यार है। ये ड्रैगन जैसा दिखने वाला लेजेंडरी पोकेमॉन अपना ज़्यादा टाइम बादलों के ऊपर बिताता है और इसका यही सबसे अच्छी बात है कि ये बाकी पोकेमॉन से दूर रहता है। रुकाजा को मास्टर ऑफ वेदर भी कहते हैं और ये अपने हिसाब से मौसम को भी बदल सकता है। जब काइगुरी और ग्रेडोन की लड़ाई हुई थी, जब जमीन में लावा और पानी मिल गया था, सब कुछ जल रहा था, तब रुकाजा ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को ठीक किया था। अब तो इतने बड़े पोकेमॉन का मेगा एवोल्यूशन भी आ गया है, तो कोई सवाल ही नहीं है अगर इसके सामने कोई भी आया तो वो इसका सबसे बुरा दिन होगा। अब आखिरी की बात करते हैं जो सबसे अलग ही लेवल में है, आरसीएस। ये लेजेंडरी पोकेमॉन गॉड में आता है, मतलब ये उनका भगवान है। पोकेमॉन की कैटेगरी में आरसीएस लास्ट में आता है। 2009 में जब ये दोबारा आया तब ऑफिशियल टर्म्स ने इसे साबित कर दिया कि इसके पावर लेवल को कोई और भी पोकेमॉन मैच नहीं कर सकता है। लेजेंड होने के हिसाब से आरसीएस ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। इसने अपने देवताओं वाले रूप में पूरे कॉस्मोस को अपने 1000 हाथों से बनाया है, पर इसका यही फिजिकल फॉर्म सबसे अच्छा लगता है जो हमने देखा है। और जब क्रिएशन की बात आती है तो पोकेमॉन से रिलेटेड सभी चीज़ों को बनाने के लिए आरसीएस रिस्पॉन्सिबल है और देवताओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरसीएस सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किए तो, क्योंकि ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड टॉपिक आते रहते हैं मेरे चैनल पे। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।